मैजिक फेरी टेल्स। राजकुमारी की बर्फ की दुनिया। सिल्फोरिया खूबसूरत पेड़ पौधों से भरा पड़ा राज्य था, जहाँ इलारा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। इलारा की दो दोस्त जेनिया और रियाना हमेशा राजकुमारी के साथ रहती थी। जेनिया, चलो आज हम जंगल घूम कर आते हैं। अरे इलारा, तुम्हें पता नहीं जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। वही तो, मगर मैं जानती हूँ इलारा सब पता रहते हुए भी वहाँ जाना चाहती है। वाह जेनिया, तुम मुझे कितनी अच्छे से समझती हो। इलारा बचपन से ही जिद्दी थी। इकलौती बेटी होने की वजह से महाराज ने उसे फूल की तरह पाला था। बस इलारा कभी कभी इसी बात का फायदा उठाया करती थी। जंगल चली तो जाऊं, मगर पिताजी को पता चला तो मेरी खैर नहीं। एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। इलारा बिना डरे तुरंत अपने पिताजी के पास जाती है। महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे और किसी जरूरी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो मेरी प्यारी बेटी, क्या बात करनी है? पिताजी, मैं जंगल में घूमना चाहती हूँ। कृपया मुझे वहाँ घूमने जाने दीजिए। इलारा, आज तक तुमने जो भी मांगा है वो मैंने तुम्हें दिया है, मगर ये चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मगर क्यों पिताजी? आप मुझे जंगल में घूमने जाने क्यों नहीं देते? साथ में सैनिकों को भी तो ले जाऊंगी। नहीं मेरी प्यारी बेटी, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें किसी नए राज्य में घुमाने ले चलूंगा। इलारा पिताजी से गुस्सा हो जाती है। एक दिन इलारा बगीचे में घूम रही थी, तभी एक जादुई मेढक इलारा के पास आता है। क्या बात है इलारा, किस बात से दुखी हो? अरे, मैं जंगल में घूमना चाहती हूँ, मगर पिताजी मुझे वहाँ जाने ही नहीं दे रहे। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बताओ कैसे करोगे मेरी मदद? देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई इत्र दूंगा जिसे तुम अपने सभी घर वालों के ऊपर छिड़क सकती हो, और जादुई इत्र को सूंघते ही तुम्हारे घर वाले गहरी नींद में चले जाएंगे। और जब तक तुम इस इत्र को दोबारा नहीं छिड़कती, तब तक कोई भी होश में न आ पाएगा। मगर ये तो बहुत गलत होगा ना? अरे गलत क्या होगा, बस थोड़ी देर की तो बात है। जैसे ही तुम जंगल घूम लेना, तुरंत उन्हें होश में ला देना। इलारा सोच में पड़ जाती है। तुम सोच लो, मैं वापस यही शाम में मिलूंगा तुम्हें। इलारा एक बार जंगल घूमना चाहती थी, क्योंकि उसने सभी के मुंह से सुना था जंगल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जेनिया और रियाना, अब हम यही कर सकते हैं, तभी जंगल घूम पाएंगे। क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगी? हम ना भी चाहे तब भी साथ तो देना ही पड़ेगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। इलारा चुपके से शाम के वक्त जादुई मेढक से जादुई इत्र ले लेती है। मेरे पास जादुई इत्र आ चुका है, अब चलो काम शुरू करते हैं। इलारा सबसे पहले महाराज के कमरे में आती है। महाराज लेटे हुए थे। इलारा तुरंत जादुई इत्र छिड़क देती है। महाराज गहरी नींद में चले जाते हैं। अब राजकुमारी इलारा यही काम महल में रह रहे सभी के साथ करती है। सभी गहरी नींद में चले जाते हैं। इलारा, जेनिया और रियाना तीनों ही जंगल की सैर पर निकल जाती हैं। पता है इलारा, केवल तुम्हारी वजह से हम दोनों भी आज तक जंगल घूमने नहीं गए। आज पहली बार हम तीनों जंगल घूमने जा रहे हैं। अब चलो चलते हैं। जंगल में जाते ही इलारा, जेनिया और रियाना एक बर्फीली दुनिया में आ जाती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, मगर देखने में बहुत खूबसूरत होता है। अरे जेनिया, जंगल में तो बर्फ की दुनिया है, आज तक इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं देखा। हाँ इलारा, ये तो एकदम अद्भुत है। हम आज तक इस चीज से वंचित थे, वो भी न जाने क्यों। तीनों दोस्त बर्फ की दुनिया में घूमने लगती हैं। उड़ते उड़ते एक कालीन उनके सामने आता है। तीनों उस कालीन के ऊपर बैठ जाती हैं। कालीन उन्हें बर्फ की दुनिया की सैर करवाता है। एक मायावी राक्षस तो इसी की तलाश में था। राजकुमारी को देखते ही वो एक आम इंसान का भेष लेकर राजकुमारी के सामने आता है। स्वागत है राजकुमारी साहिबा का स्वागत है हमारी बर्फ की दुनिया में। माफ कीजिए राजकुमारी, हमारी बर्फ की दुनिया नहीं बल्कि आपकी बर्फ की दुनिया।
ये सब तो आपका ही है। तुम कौन हो और ये बर्फ की दुनिया मेरी कैसी है? इस राज्य की हर एक चीज तो आपकी ही है, फिर ये बर्फ की दुनिया भी तो आपकी ही हुई ना। ये बात सुन इलारा बहुत खुश हो जाती है। वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ तो अलग प्रकार का सुकून है। बस बस सुकून है तो और क्या चाहिए। आइए मैं आपको बाकी के जगह घुमाता हूँ। राजकुमारी इलारा के ऊपर अपना जादू चलाकर मायावी राक्षस इलारा के दिमाग को अपने वश में कर लेता है और इलारा की दोनों दोस्त जेनिया और रियाना जमकर बर्फ बन जाती है। इलारा उस मायावी राक्षस के पीछे पीछे जाने लगती है। राजकुमारी इलारा अब हमेशा के लिए यहीं बर्फ की दुनिया में रहेंगी। इलारा के अंदर बहुत प्रकार की शक्तियाँ थी। राजकुमारी की वो शक्तियाँ ही मायावी राक्षस के जादू को ज्यादा समय तक चलने नहीं देती। तो राजकुमारी इलारा थोड़ी ही देर बाद अपने होश में आ जाती है। अरे, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे राजकुमारी, आप मेरे साथ चलिए तो सही। नहीं, तुम रुको यहीं और ये बताओ, मेरी दोस्त जेनिया और रियाना कहाँ है? वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मायावी राक्षस समझ जाता है राजकुमारी अपने होश में आ चुकी है। मुझे और भी मौका मिलेगा, अभी रहने देता हूँ। इलारा जेनिया और रियाना को ढूंढने लगती है। मायावी राक्षस तुरंत ही दोनों को बर्फ से वापस इंसान बना देता है। अरे इलारा, तुम कहाँ थी? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। मैं भी तुम दोनों को ढूंढ रही थी। चलो हम बर्फ की दुनिया की सैर करके वापस महल चलते हैं। बर्फ की दुनिया में तीनों बहुत मजे करती है और एक बार फिर से आने की सोचती है। चलो अब महल वापस चलते हैं। महल आते ही इलारा जादुई इत्र वापस से सभी के ऊपर छिड़क देती है और उन्हें गहरी नींद से जगा देती है। इलारा को बर्फ की दुनिया इतनी प्यारी लग गई थी कि वो सुबह शाम दिन रात केवल उसके ख्यालों में ही खोई रहती। अरे इलारा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा खोई खोई सी क्यों रहती हो? क्या बताऊं जेनिया, मैं तो हमेशा बर्फ की दुनिया के बारे में सोचती रहती हूँ। ऐसा लगता है वहाँ से मेरा कोई गहरा रिश्ता है। सब कुछ अपना सा लग रहा था मुझे। नहीं इलारा, इसे संभल कर रहना होगा। अगर महाराज को ये बात पता चली तो समझो हमारी खैर नहीं। तुम चिंता क्यों करती हो? जब मैं साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? तुम दोनों ये सोच लो, हम एक और बार वहाँ जरूर जाएंगे। एक दिन वापस से मौका पाकर इलारा सभी के ऊपर जादुई इत्र का छिड़काव कर देती है और अपनी दोनों दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में जाते ही तीनों वापस से बर्फ की दुनिया में प्रवेश करती है। क्या बात है, इस बार तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं। मायावी राक्षस को पता लग जाता है कि राजकुमारी इलारा बर्फ की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। मायावी राक्षस वापस से आम इंसान का रूप लेकर राजकुमारी के पास आता है और जादू चलाकर इलारा के दिमाग को अपने नियंत्रण में कर लेता है। जेनिया और रियाना वापस से बर्फ बन जाती है। राजकुमारी इलारा केवल 5 मिनट तक ही मेरे जादू से मोहित रहती है। इन्हीं 5 मिनट में मैं इन्हें बर्फ की दुनिया में कैद कर लूंगा और कभी जाने नहीं दूंगा। राजकुमारी, वो सिंहासन देखिए, आप उस सिंहासन पर बैठिए तो जरा। राजकुमारी इलारा उस सिंहासन पर बैठती है। तभी मायावी राक्षस अपनी असली रूप में आ जाता है। अब राजकुमारी चाहकर भी सिंहासन से नहीं उठ पाएंगी। इलारा कुछ मिनटों बाद अपने होश में आ जाती है और सिंहासन से उठने की कोशिश करती है। राजकुमारी, अब आप इस सिंहासन से नहीं उठ पाएंगी। आप इस बर्फ की दुनिया की राजकुमारी हैं और आप अपने सिंहासन पर बैठ चुकी हैं। अब तो आप वहाँ से नहीं उठ पाएंगी जब तक मैं ना चाहूँ। वो सिंहासन इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि राजकुमारी इलारा की कोई भी शक्ति उस पर हावी नहीं हो पा रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी दोस्त जेनिया और रियाना कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। राजकुमारी, अब आप कहीं नहीं जा सकती। आप यहीं बैठिए, मैं बाकी साथियों को साथ लेकर आता हूँ। उन्हें बताता हूँ हमारी राजकुमारी आ गई है। इलारा को कुछ समझ में नहीं आता है उसके साथ क्या हो रहा है। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी छोटी सी जादुई चमकीली परी आती है और इलारा के आसपास मंडराने लगती है। राजकुमारी, आप रोइए मत, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगी। मायावी राक्षस आपको कुछ नहीं कर पाएगा। मायावी राक्षस ने आपको अपने जाल में फंसाया है।
वो जादुई मेढक बनकर आपके पास गया था और जानबूझकर उसने आपको जादुई इत्र दी थी ताकि वो आपको यहाँ ला सके। मुझे यहाँ से निकलना है, मेरी मदद करो। अभी आपको यहाँ से निकालती हूँ। चमकीली परी ने आज तक जितनी शक्तियाँ इकट्ठी की थी उन सभी शक्तियों का वो इस्तेमाल करती है। इलारा, आप अपने पिताजी को याद कीजिए, मैंने सारी शक्तियाँ लगा दी है। उनको याद करते ही आप उनके पास चली जाएंगी। मेरी दोस्तों का क्या होगा, वो कहाँ है? वो भी आपके साथ चली जाएंगी। थोड़ा जल्दी कीजिए वरना मायावी राक्षस आ जाएगा। इलारा आंखें बंद करती है और अपने पिताजी को याद करते हुए तुरंत तीनों ही वापस महल पहुंच जाती है। जेनिया, रियाना, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। पिताजी हमेशा जंगल जाने से मना करते थे मगर मैं नहीं मानी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। इलारा उन्हें पूरी बातें बताती है। इलारा तुरंत जादुई इत्र का इस्तेमाल करके सभी को गहरी नींद से जगा देती है और रोती हुई पिताजी के पास पहुंचती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। इलारा सारी बातें पिताजी को बताती है। इलारा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं और कितने लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। उस जंगल में अनेकों प्रकार की मायावी प्रजाति रहते हैं और उन सभी ने अपनी अपनी एक मायावी दुनिया बना रखी है। वो सब उसी जंगल के अंदर है। वो हमेशा इसी तलाश में रहते हैं कि कोई शक्तिशाली राजकुमारी उन्हें मिले और वो उन्हें अपनी दुनिया में कैद करके वहाँ की महारानी बनाकर रखे। माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसी गलती मत करना। सही उम्र होने पर तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी और उस वक्त कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इलारा सारी बातें समझ जाती है और वापस कभी जंगल जाने की जिद नहीं करती।